हाय बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ पर। राउल्स का नियम क्या है। इससे पहले आपको सॉल्यूशन लेसन के हमने कई लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया था। अणु संख्य गुणधर्म कितने होते हैं या अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं। इसके बाद हम लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए राउल्स लॉ पर। राउल्स लॉ आप समझेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर को हम छोटा केवल यहाँ पर राउल्स लॉ समझाएंगे जिससे आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए और धांसू तरीका से कोई कार्य अच्छे से हो। इसका एक न्यूमेरिकल्स भी हम समझाएंगे आपको, इसलिए वीडियो को थोड़ा धैर्यपूर्वक कलम और कागज को लेकर आप बैठ जाएं और यहाँ पर हल करना बंद कीजिए। आपकी सुविधा के लिए या कहने का मतलब समय बचाने के लिए हमने सबसे पहले नियम लिखा है। आपका नियम मैं आपको बता दूं, राउल्स लॉ क्या कहता है। राउल्स एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया। उनका कथन क्या था कि पहली बात ध्यान देना कि राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों के लिए प्रयुक्त होता है। राउल्ट ने विलयनों के जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, राउल्ट ने क्या कहा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे, डाइल्यूट बोले तो तनु विलयन होंगे, उनके लिए अपना नियम प्रतिष्ठित किया। और क्या दिया आप देखते हैं, हमारे पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि किसी तनु जो आपका तनु विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, वह विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का मतलब है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यह कहलाता है राउल्स का नियम। आप हार्डबोर्ड पर ध्यान दीजिए, सही से लिखा मैंने क्या है। इस नियम अनुसार इनवर्टेड कॉमा किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस रह गई। अर्थात आप देखिए, जो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वो बराबर होगा विलय के मूल प्रभाज से, विलय के मूल प्रभाज से। इस बात पे ध्यान देना, ठीक। मतलब जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के कहां से होगा, किसके बराबर होगा, विलय के मूल प्रभाज से होगा। अर्थात जो सॉल्यूट का आपका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो है वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल माना जाएगा, अर्थात दोनों के बराबर मानेगा। तो यही उन्होंने कहा कि इसलिए अनुसार किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज, तो विलय के मूल प्रभाज के बराबर से बराबर का चिन्ह हमने लगाया। बात समझ आ गई। तो ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अर्थात ये राउल्स लॉ कहलाता है। अब यदि राउल्स लॉ पर अच्छे से हम बात करें तो इसको थोड़ा मैं अलग कर रहा हूं क्योंकि अनिवार्य है। अब ध्यान देना, जैसे कि मैं भी आपसे बात कर लूं कि आप नियम अपने कॉपी पे अच्छे से फिर जो बना रहे हो उस पर अवश्य लिखें। जैसे कि मैं पहले बात कर लूं, मैं कहता हूं कि अपना जो विलयन है, जो अपना विलयन है उसका हम कहते हैं शुद्ध विलायक, अर्थात कल बताया था आपको प्योर सॉल्वेंट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यदि कहें हम तो आपको पता है P नॉट लिखते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प P नॉट, वह मैं कहता हूं शुद्ध विलायक का वाष्प P नॉट, वह विलयन का वाष्प दाब वो होता है आपका PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट को से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब रिलेटिव क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है आपको पता है,
वाष्प दाब समझ आया था हमने कि वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन बराबर होता है वाष्प दाब का अवनमन ऑब्लिक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। कहने का मतलब आप पहले लेक्चर देख सकते हैं P माइनस पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट, ये होता है आपको वाष्प दाब का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब डिफरेंस विलयन का वाष्प दाब ऑब्लिक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात ही कहलाता है हमारा वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन। इससे आप पहले का लेक्चर आवाज देखें, उस लेक्चर में मैंने आपको वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, वहां इस सब चीजों को बताया अच्छे से एनसीईआरटी बेस पर। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने कहा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को हम लिखते हैं P0 हुआ, विलयन का वाष्प दाब हमारा PS होता है, तो हमने कहा वाष्प दाब का आपेक्ष का होगा P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। अर्थात वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन। क्लियर बात होगी, यहाँ तक आपके मस्तिष्क में बैठ चुका होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन आ गया। अब चाहिए क्या, विलय के मूल प्रभाज, अब चाहिए क्या, विलय के मूल प्रभाज। तो विलय के मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे हम, यहाँ ध्यान देना। आपको बता दें मैं मानता हूं कि माना बिलियन में क्या माना हमने, माना बिलियन में विलय की मूल संख्या स्मॉल n व विलायक की मूल संख्या कैपिटल N है। क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, तो विलयन में जो विलय होंगे उनकी मोलों की संख्या स्मॉल होगी और विलायक की मूल संख्या होगी कैपिटल N। इस चीज को आप ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि हमें मूल प्रभाव चाहिए। अब तो हम क्या करते हैं, निकाल दीजिए फिर, तो हम निकालेंगे विलय का मोल प्रभाव। हमने मोल प्रभाव अर्थात मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको इसी लेसन में बताया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो होगा क्या, स्मॉल n विलय की मूल संख्या अपॉन विलयन की मूल संख्या। स्मॉल n क्या कहलाता है, विलय की मूल संख्या, और स्मॉल n प्लस कैपिटल विलय एंड विलायक, तो होगा क्या विलयन। तो विलय की मूल संख्या अपन विलयन की मूल संख्या का अनुपात बोलते हैं विलय का मूल प्रभाव। विलय की मूलों की संख्या तथा विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को विलय का मूल प्रभाव कहते हैं। देखो दो चीजें आ चुकी हैं, उन्होंने कहा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलय के मूल प्रभाव का बराबर ही होता है डाउट का नियम, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, अर्थात P माइनस पी अर्थात P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जी आ गया आपका राउल्स। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, आपका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है अर्थात तनु विलयन, जो आपका तनु विलयन होता है, उस तनु विलयन में क्या होता है कि जो स्मॉल n और प्लस कैपिटल N होता है, ये लगभग में बराबर होता है कैपिटल N की, इसको ध्यान देना। तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो फॉर्मूला क्या बनता है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये बनता है। एक चीज आपने ये सीख ली, समझ में आती होगी। मैं दोबारा एक बार बात करता हूँ क्योंकि आप इसको फिर लिखेंगे और मैं इसको इरेज कर दूंगा। देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है तो पहले वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे हम, फिर विलय का मूल प्रभाज निकालेंगे, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे तब तो बराबर होगा। तो हमने माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट से लिखते हैं, विलयन का वाष्प दाब हम PS से लिखते हैं, ठीक। हमने कहा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, क्योंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब का अवनमन ऑब्लिक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपात निकलता है वही कहलाता है वाष्प दाब का चरण। तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात ही कहलाता है वाष्प दाब, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P होगा। अब इधर अब एक चीज अगर मूल पाठ लिखते तो माना विलयन में विलय की मूल संख्या स्मॉल है और विलायक की मूल संख्या कैपिटल है, तो विलय का मूल पाठ स्मॉल है स्मॉल, तो विलय का होगा तो विलय अपॉन विलयन होगा, विलय अपॉन विलयन, और विलयन में तो दोनों चीज होंगी, विलय होगा एंड विलयन विलायक होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक।
तो इन दोनों को हमने बराबर किया, जो फॉर्मूले ने, जो परिभाषा ने कहा, बराबर कर दिया। मैं कहता तो मैं करके मान कैपिटल एन बराबर होता है, तो ऐसा कर लिया। इतनी बात समझे। अब इसके बाद आप पहले हम इरेज करेंगे, तब जो हम लिख पाएंगे। जो लोग तब तक आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए इनको, देखिए मैं इस तरफ का मिटा दे रहा हूं तब तक, इससे आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए आप लिख तो लिया ही होगा, और भी नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज अवश्य कर लिया करो, फिर लिखा करो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, लिखिए बस, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। इतना हो गया। तो आप देखो स्मॉल एन जो होता है इसके बराबर सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक। अगर हम बात करते हैं स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो विलय की मात्रा कहलाती है, विलय की मात्रा, लेकिन किस में, ग्राम में। अगर स्मॉल एम की बात करते हैं हम, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन किसका, सॉल्यूट का। तो हम लिखते हैं विलय का अणुभार, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां देखें तो कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है विलय की, विलायक की मात्रा जिसमें वो घुल रहा है, अर्थात ग्राम में ही होगी। और कैपिटल एम क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अर्थात विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। समझ में आ चुकी होगी। अब इन सब चीजों को उठा के यहां रख दीजिए। देखिए अगर हम रखेंगे इसको तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन का मान क्या है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन का है कैपिटल एन का मान क्या होगा, कैपिटल एन का मान कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। तो आपका एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। या इसी को सिस्टम से और लिखें तो रखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन टू पी नॉट होगा इक्वल टू का स्मॉल डब्ल्यू जी ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इनटू स्मॉल एम, ऐसा लिख लीजिए। तो ये कहलाता है राउल्स नियम के अनुसार आपके फॉर्मूला की व्युत्पत्ति हो गया, क्योंकि स्मॉल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू ब्लैक की मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू ब्लैक की मात्रा, स्मॉल एम में ब्लैक करूंगा, कैपिटल एम में ब्लैक करूंगा। तो इन दोनों के मान को हमने यहाँ रखा, स्मॉल एन की जगह पर रखा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन की जगह पर हमने क्या रखा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम रख दिया। अब दोनों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो आपका फॉर्मूला फिट हो जाएगा। समझ में आ जाएगी। अब हम राउल्स का नियम आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। इसको लिखिए आप, चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं राउल्स के नियम पर ही, जो आपने अभी राउल्स का नियम पढ़ा, और आशा ऐसी है कि राउल्स का नियम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रिपीट भी मैंने कई बार किया है। यदि फिर भी समझ में आया तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को एक दो बार रिपीट कर लें, तब आपको समझ में। फिर भी ना समझ में तो आप हमें बता दें, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर सकें, ठीक है। राउल्स के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल से आपको देखिए क्या कहता है वो। 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प 1/mm है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम और 100 ग्राम। जब 2 ग्राम मात्रा दी गई हैं तो आप पकड़िए उनको रखिए, 18.1 ग्राम और एक दी गई आपका 100 ग्राम। अब इनमें से कौन बड़ा है, नीचे वाला, इसका मतलब है ये बड़ा डब्ल्यू है। बड़ा डब्ल्यू है तो विलायक की मात्रा, क्योंकि बड़ा ही विलायक हो, ठीक। और ये छोटा था तो स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब है विलय की मात्रा। क्लियर इतनी बात हुई। जब 2 ग्राम आपको दिखाई दी कभी भी, तो इसमें से ये ध्यान देना है आपको कौन ग्राम बड़ा है कौन ग्राम छोटा है। जो ग्राम बड़ा हो उसको कैपिटल डब्ल्यू अर्थात विलायक अर्थात सॉल्वेंट का मात्रा होती है। जो छोटा डब्ल्यू हो, जो जिसकी मात्रा छोटी हो, वो छोटा डब्ल्यू अर्थात सॉल्यूट की मात्रा होती है। तो ये छोटा था स्मॉल डब्ल्यू, ये बड़ा था, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कहा है, विलयन का वास्ता। देखो वास्ता आपको तो लिखते हैं हम पी से, लेकिन किसका कह रहा हो, विलयन का अर्थात पी एस। इसका मतलब है यहाँ बात हो रही है विलयन की वाष्प दाब की, कितना है 87 mm। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या लिया है, एक और देखो जल का वाष्प दाब, लिख दो जल का वाष्प दाब। जब एक पी एस हो गया तो दूसरा मान लो पी नॉट अर्थात 1/mm, इसको mm मान लीजिए। अब चलिए क्या कहता है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब अणुभार तो आपके दो होते थे, एक तो स्मॉल एम भी अणुभार है और एक कैपिटल अणुभार है।
लेकिन कौन पदार्थ की मात्रा कितनी है 18.1 ग्राम। 18.1 ग्राम क्या लिखा स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब है स्मॉल एम आपको याद करना है। समझ में बात मेरी आई होगी। पदार्थ का अनुपात, पदार्थ की मात्रा कितनी 18.1 ग्राम। 18.1 ग्राम क्या लिखा स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब है स्मॉल एम की मात्रा। क्लियर बात होगी। तो कैपिटल एम पता होना चाहिए। तो कैपिटल एम क्या होगा, कैपिटल एम होगा जो जल लिखा आपका, क्या लिखा जल, और जल का अनुभार आपको पता है H2O। H2 क्या होता है, एक H का होता है 1, 2 टाइम्स 2 प्लस 2 एंड 16 इक्वल टू 80, 18 निकलेगा। अब सूत्र लगा लीजिए P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M और कैपिटल W इंटू स्मॉल m। इसमें आप मान रख दीजिए, आंसर आपका दे दो। P नॉट कितना है आपका, P नॉट है आपका 92, PS कितना है 87, P नॉट कितना है 92, स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 18.1, कैपिटल एम निकालना है दिया है 18, स्मॉल एम आपको निकालना है और कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 100। अब जब इस सबको आप हल करेंगे तो आपका जो स्मॉल एम है वो समथिंग निकलेगा हमारे हिसाब से 59.947 के साथ आपका ये अनुभार आएगा। ठीक है, ये आपका पिंड निकल था। दोबारा बात कर लेना हूँ एक बार। यह लिखा जल का वाता 92 mm है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम था, 18.1 ग्राम, 100 ग्राम, दोनों ग्राम में मात्रा है। तो इनमें से बड़ी मात्रा कौन है, जी थी, तो इसे बड़ा डब्ल्यू मान लिया। एक छोटी मात्रा थी, छोटा डब्ल्यू मान लिया। ठीक है, फिर कहा बिलियन का वादा आपको लिखते हैं पी से, लेकिन बिलियन का तो पी एस होगा। अब जब ये बिलियन का हो गया तो इस शुद्ध ब्लैक का होगा, तो इसको ओनली पी नॉट मान लिया। अब निकालना पदार्थ का अनुभार का स्मॉल एम माना। क्यों माना मैं स्मॉल, कैपिटल क्यों नहीं माना, तो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा 18 को माना हमने स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल एम निकालेंगे, कैपिटल एम हमने जल को मान लिया और आपका शुरू करें। ये ऐसा कर लीजिए, जो विलय होते हैं उनसे मतलब ज़्यादा होता है। तो विलय क्या था आपका 18.1 ग्राम में बन रहा है, तो ये विलय करेगा, ये ब्लैक करेगा। ठीक है, तो ये आप इस न्यूमेरिकल को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके थे राउल्स के नियम पर, एक न्यूमेरिकल था आपका और हमने पूरा राउल्स का नियम समझाया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं दावा करता हूँ कि आपका सिलेबस इसी चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है आपकी इसी लेक्चर पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एलिन करवा दिया, एल्कोहल चल ही रहा है जिसमें से आपका मैथिल एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको एथिल एल्कोहल पढ़ाएंगे। आपका ये वाला लेसन फिजिकल में ये लेसन चल रहा था, ये लेसन भी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बड़े लेक्चर आपको दे नहीं पा रहा हूँ, इतना सोचिए नहीं टाइम तक। मैं प्रयास ही करूँगा कि 1-1 घंटे के लेक्चर दूंगा आपको, जिससे आपका सिलेबस थोड़ा तीव्र भागे। आप वीडियो को ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों का भी आपके द्वारा सहयोग हो सके और मेरा भी कुछ सहयोग आपके द्वारा हो सके। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।